अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड। सो स्ट्रक्चर्स पैरोटिड ग्लैंड के पढ़ने के लिए हम इसको मीडियल टू लेटरल साइड पढ़ेंगे। इन डायग्राम से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो सबसे पहले हम आर्टरीज पढ़ते हैं। तो ये वाले डायग्राम में उसने आर्टरीज शो की हुई हैं। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ये इंटर हो रही है। ये इंटर होती है थ्रू द पोस्टरोमीडियल सरफेस के जरिए और ये जाकर ये मिक्सिलरी आर्टरी एक ब्रांच दे रही है। ये मिक्सिलरी आर्टरी जो लीव करती है ग्लैंड थ्रू द इंटीरोमीडियल सरफेस। फिर ये जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है ये ट्रेवल करती है ऊपर की तरफ और फिर ये जाकर जो है एक ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी एक ब्रांच कर देती है जो कि इमर्ज करती है फ्रॉम द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर सरफेस। ये हमारे पास आर्टरीज होगी। उसके बाद हम वेन्स का देखते हैं। तो वेन्स के लिए हमें ये वाले डायग्राम में देखेंगे। इसमें देखें तो रेट्रोमैंडिबुलर जो है वो वेन बनती है। ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन बन रही है कैसे? बाय द फ्यूजन ऑफ सुपीरियर टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी वेन जो आ रही है ये हमारे पास आ रही है मैक्सिलरी वेन। ठीक है, मैक्सिलरी वेन और सुपरफिशियल टेम्पोरल आपस में ज्वाइन हो रही है और रेट्रोमैंडिबुलर वेन बन रही है विद इन द ग्लैंड। और उसके बाद जो लोअर पार्ट ऑफ ग्लैंड होता है उसके अंदर जाकर ये वेन डिवाइड हो जाती है इंटीरियर डिवीजन में और पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर। जो कि इसकी एपेक्स के लोअर पार्ट में से इमर्ज कर रही हैं, ये भी हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं अबाउट द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जो है, अब अगर हम यहाँ पर देखें फेशियल नर्व जो है ये इंटर हो रही है जैसे एग्जिट करती है क्रेनियल कैविटी से, तो ये इंटर होती है थ्रू द स्टाइलोमेस्टाइड फोरामेन और ग्लैंड के अंदर इंटर हो गई थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द पोस्ट्रोमीडियल। ये पोस्ट्रोमीडियल पार्ट होता है जो ग्लैंड का, वहाँ से ये इंटर होती है और आकर ग्लैंड के अंदर ही टर्मिनेट हो जाती है बाय डिवाइडिंग इनटू द ब्रांचेस। अब ये वैसे तो ब्रांचेस दे रही है, हमारे पास टेम्पोरल दे रही है, ज़ाइगोमेटिक दे रही है, बक्कल दे रही है और मार्जिनल, मैंडिबुलर और सर्वाइकल दे रही है। लेकिन हम इनको टू पार्ट्स में एक किस्म का डिवाइड करते हैं इन ब्रांचेस को। एक होती है हमारे पास टेम्पोरोफेशियल और दूसरी हमारे पास होती है सर्वाइकोफेशियल। ठीक है, जो टेम्पोरोफेशियल होता है इसके अंदर आती हैं अपर टू ब्रांचेस, टेम्पोरल एंड ज़ाइगोमेटिक। जो सर्वाइकोफेशियल है बाकी उसमें जैसे बक्कल हो गई और उसके बाद हमारे पास जो मार्जिनल मैंडिबुलर है और सर्वाइकल है वो इसके अंदर आ रही है, सर्वाइकोफेशियल के अंदर। ये यहाँ पर ग्लैंड के अंदर ही जो है वो इन 5 ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड हो जाती है। उसके बाद अब ये जो यहाँ से निकल रहा है इसकी इंटीरियर बॉर्डर से जो है वो ये 5 ब्रांचेस जो है वो निकलती हैं। तो इसकी जो अरेंजमेंट होती है ब्रांची की वो गोस फुट लाइक होती है और इस अरेंजमेंट को पेस एंसराइनस कहते हैं। उसके अलावा इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं विद इन द पैरोटिड ग्लैंड वो होते हैं पैरोटिड लिम्फ नोड्स और पैटीज फेशियोविनस प्लेन होता है। यानी ये क्या है कि ग्लैंड जो होता है वो कंपोज्ड होता है, एक इसका सुपरफिशियल पार्ट होता है और एक इसका होता है डीप पार्ट। ये जो सुपरफिशियल पार्ट है और ये डीप पार्ट है इनके दरमियान में यहाँ पर जो है वो फेशियल नर्व ने एक रिंग सा बनाया हुआ है। ये जो दोनों पार्ट हैं कनेक्टेड होते हैं बाय इस्थमस। ये दोनों पार्ट कनेक्टेड है बाय इस्थमस जिसके गिर्द फेशियल नर्व जो है वो डिवाइड हो जाती है। उसके बाद है एसेसरी प्रोसेस। कौन से होते हैं पैरोटिड ग्लैंड के? वो 4 होते हैं। एक फेशियल प्रोसेस होता है, दूसरा जो है वो टीरिकॉइड प्रोसेस है और ग्लिनाइड प्रोसेस एंड देन इज द पोस्ट स्टाइलाइड प्रोसेस। जो फेशियल प्रोसेस होता है वो पैरोटिड डक्ट के अलोंग होता है। अब ये पैरोटिड डक्ट जा रही है ना, तो पैरोटिड डक्ट के ऊपर ज़ाइगोमेटिक आर्च होती है। इट लाइज बिटवीन द जो इसका फेशियल प्रोसेस होगा वो बिटवीन ज़ाइगोमेटिक आर्च और पैरोटिड डक्ट के दरमियान में होगा और जो इसका टीरिकॉइड प्रोसेस होगा वो यहाँ पर मैंडिबल का यहाँ पर हमारे पास होता है ना मैंडिबल का रेमस और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मीडियल टीरिकॉइड होता है। मीडियल टीरिकॉइड और जो मैंडिबुलर रेमस होता है उसके दरमियान में होता है। ग्लिनाइड प्रोसेस जो होता है वो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस यहाँ पर होता है, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस होता है। एक्सटर्नल एकॉस्टिक
यहाँ पर एक एक्सटर्नल एकोस्टिक मियाटस होता है। सो एक्सटर्नल एकोस्टिक मियाटस और जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है उनके दरमियान में होगा। और एक हमारे पास फोर्थ वन इज द पोस्ट टाइलाइट प्रोसेस। नाउ वी गो टूवर्ड्स द पेरोटिड डक्ट। सो पेरोटिड डक्ट जो है वो एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होता है कि 5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है। ये इमर्ज करती है फ्रॉम द मिडल ऑफ द इंटीरियर पार्ट। मिडल ऑफ इंटीरियर पार्ट से ये जब इमर्ज करती है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मिडल ऑफ इंटीरियर पार्ट से पेरोटिड डक्ट इमर्ज करके आ रही है। अच्छा, इस डायग्राम में देखते हैं। क्या होता है, क्या है कि ये हमारे पास पेरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, और उसके मिडल पार्ट से पेरोटिड डक्ट इमर्ज करती है। जैसे ये इमर्ज करती है इंटीरियर बॉर्डर से तो ये रन करती है फॉरवर्ड और स्लाइटली डाउनवर्ड जाती है। मिस्सीटर मसल के ऊपर ये ट्रैवल कर रही होती है। लेकिन ये आगे जाकर बक्कल फैट होती है, पहले सबसे पहले उसको पार्स कर रही है। ये देख लें, पेरोटिड डक्ट पार्स कर रही है। उसके बाद ये पार्स करती है बक्कोफेरेंजियल फेशिया को और फिर बकीनेटर मसल को, और जाकर ये ओब्लीगली जो है ना ट्रैवल कर रही है और जाकर ये वेस्टिब्यूल के अंदर जाकर एंड हो रही है। इसकी ओब्लिगिटी की वजह से जब भी बकीनेटर मसल जो है स्ट्रेच होता है ड्यूरिंग द यानी कि जब भी हम ब्लो आउट करते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो हमने कहा था ये बकीनेटर जो है वो स्ट्रेच हो जाता है मसल। तो उस दौरान में ये इन्फ्लेशन ऑफ डक्ट को प्रिवेंट करते हैं। इसकी ओब्लिगिटी की वजह से ही ये प्रिवेंटेड रहती है। इसकी जो ओब्लिगिटी है वो प्रिवेंट कर रही है इन्फ्लेशन ऑफ द डक्ट को। अब अगर हम ये देखें उसका के पेरोटिड डक्ट के ऊपर और उसके नीचे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, तो सुपीरियरली पेरोटिड डक्ट के जो है वो सुपीरियरली हमें पता है कि एक तो असेसरी पेरोटिड ग्लैंड होता है, उसके अलावा ये हमारे पास है पेरोटिड डक्ट, ठीक है, ये वाली ये पेरोटिड डक्ट है हमारे पास। इसके सुपीरियरली क्या क्या होगा, एसेसरी पेरोटिड ग्लैंड होगा, ट्रांसवर्स फेशियल वेसल होगी, अपर बक्कल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व होगी, और इसके इंफीरियर क्या होगा, वो लोअर बक्कल ब्रांच होगी फेशियल नर्व की। अब हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई के बारे में। तो ब्लड सप्लाई हमें पता है कि जो वेसल्स इसके अंदर से पास करी हैं वही होंगी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और जो इसकी ब्रांचेस होती हैं ग्लैंड के अंदर, वो इसकी जो वेन्स ड्रेन करती हैं, वीनस ड्रेनेज होती है, वो इनटू द होती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन में और इंटरनल जुगुलर वेन में। अब हम पढ़ते हैं इसकी नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में क्या होता है कि इसकी दो तरह से होती है। एक तो इसकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक और एक सेंसरी नर्व्स होती हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कैसे आती हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक होती हैं वो सेक्रेटोमोटर होती हैं, जबकि जो हमारे पास होती हैं सिंपैथेटिक वो वेजोमोटर होती हैं। पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं ये किसी न किसी नर्व के अंदर ट्रैवल कर रही होती हैं और फिर ये ट्रैवल करते हुए वहाँ तक पहुँचती हैं अपनी मेन डेस्टिनेशन पर। होता क्या है कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है इसका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक मीन्स जो कि किसी न किसी गैंग्लिया जो कि उस जिस स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर रहा है उसके करीब होता है, ठीक है, एक गैंग्लिया। उस गैंग्लिया तक आ रही है जो नर्व फाइबर आ रहा है उसको हम कह देते हैं प्री गैंग्लियोनिक, और उस गैंग्लिया के बाद जो निकल के जा रहा है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है। और जो मेन सिग्नल पहले प्री गैंग्लियोनिक से गैंग्लियन में आएगा, फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक के जरिए मेन स्ट्रक्चर में आएगा। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो बिगिन करते हैं इंफीरियर स्लेवेटरी न्यूक्लियस के अंदर, फिर वो पास करते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के ज़रिए, फिर उसकी टिम्पैनिक ब्रांच के ज़रिए जाता है, टिम्पैनिक प्लेक्सिस में जाता है, उसके बाद ये ट्रैवल करता है थ्रू द लेसर पेट्रोसल नर्व। उसके बाद ये लेसर पेट्रोसल नर्व के साथ ट्रैवल करते हुए पास करेगा और ये ऑटिक जो है हमारे पास न्यू गैंग्लियन होता है। तो ऑटिक गैंग्लियन के अंदर आके
प्री गैंग्लियोनिक टर्मिनेट हो जाते हैं। सो यहाँ से निकलेगी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। सो यहाँ से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे वो पास करेंगे ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के ज़रिए। ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व के ज़रिए हमारे पास आएंगे ग्लैंड के अंदर। सो ये ग्लैंड के अंदर आएंगे और इसकी सिक्रीशंस करवाएंगे सारी। सो अब हम सिंपैथेटिक देखें तो जो सिंपैथेटिक होती हैं वो वेजोमोटर होती हैं और वो डिराइव्ड होती हैं फ्रॉम द प्लेक्सिस अराउंड द मिडल मेनिंजियल आर्टरी। सो सेंसरी नर्व जो ग्लैंड की आती है वो हमें पता है फ्रॉम द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व से आती है, और जो पैरोटिड फेशिया होता है वो इनर्वेट होता है बाय द सेंसरी फाइबर्स ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व C2 एंड C3। लिम्फेटिक ड्रेनेज हमें पता है कि पैरोटिड लिम्फ नोड्स होते हैं, उनके ज़रिए सारा एरिया कुछ ड्रेन होता है और यानी पैरोटिड ग्लैंड वगैरह ड्रेन होते हैं, और उसके बाद ये मेन जो ड्रेनेज हो जाती है पैरोटिड नोड्स की भी वो अपर डीप सर्वाइकल नोड्स में हो जाती है। पैरोटिड लिम्फ नोड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सुपरफिशियल होते हैं और एक डीप होते हैं, और ये ड्रेन करते हैं। जब हमने स्कैल्प की पढ़ी थी तो ये हमने स्कैल्प पढ़ी थी ये वाली, ठीक है, तो हमने उसका एक ऑरिकुलर एरिया बनाया था और यहाँ से हमने कहा था ये सारे एरिया को ड्रेन कर रहा है। सो उसमें जो एरियाज आ रहे थे यानी साइड ऑफ द स्कैल्प आ रही थी, टेम्पल आ रही थी, लेटरल सरफेस ऑफ ऑरिकल, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस, मिडल एयर, पैरोटिड ग्लैंड और पार्ट ऑफ आईलिड और ऑर्बिट वो, और अपर चीक आ रहा था, ये सारा एरिया। सो ये आप वीडियो देख लें, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ फेस और स्कैल्प जो है उसमें हमने एक्सप्लेन किया था ज़्यादा अच्छे तरीके से, वहाँ से समझ आएगी। सो वहाँ से ये इसको ड्रेन कर रहा है सारे पार्ट को, और इफ्रेंट्स जो होती हैं इसकी इस नोड से वो पास करती हैं अपर ग्रुप ऑफ द डीप सर्वाइकल नोड्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक्स फॉर वाचिंग।